आज नूतन वर्ष 2024 का प्रथम दिन है और प्रथम दिन के साथ ही 22 जनवरी को भारत इतिहास लिखने जा रहा है, क्योंकि समय का काल चक्र कहा जाता है कि समय बदलता जरूर है लेकिन समय का पहिया लगातार अनवरत चलता रहता है। कलयुग का 5100वां वर्ष चल रहा है, लेकिन कलयुग की कहानी 22 जनवरी के साथ साथ त्रेता युग से जुड़ती हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार मंथरा ने कैकेयी की मति को बदलकर भगवान राम को वनवास भेजा था, उसी प्रकार 1992 में जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुखिया थे तो कुछ अराजक तत्वों ने भगवान राम के ढांचे को गिरा करके भगवान राम को गर्भगृह से अलग किया था। समय की नियति बदली तो फिर भगवान राम अपने विग्रह में 22 जनवरी को विराजने जा रहे हैं, तो संतों के बीच हर्षों का माहौल है। आज नववर्ष का प्रथम दिन है और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से आज समय के साथ तारीख बदली है और वर्ष भी बदला है। 2024 की प्रथम बेला में हम एक संत के साथ हैं और ये संत शिरोमणि इस समय धौलपुर के पावन प्रसिद्ध मचकुंड का भी एक रहस्यमयी भगवान द्वापर युग कृष्ण के साथ जुड़ता हुआ इतिहास है। भगवान रणछोड़ बने तो मचकुंड में आकर के कालिया वन का मान मर्दन करने के लिए भगवान ने मचकुंड का स्थान ग्रहण किया। मचकुंड पर हमारी मौजूदगी है और हमारे संत इस समय संत पागल बाबा जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। पागल बाबा जी महाराज से जानेंगे क्या तैयारियां हैं राम मंदिर को लेकर। राजस्थान की धरती से पागल बाबा आते हैं, क्योंकि राजस्थान की धरती से कई बड़े बड़े दिग्गजों को बाहर निकाल करके भजनलाल शर्मा राजस्थान में भजन करने वाले हैं। राजस्थान में भजनलाल का भजन कितना सार्थक होगा, संतों की राजनीति पर क्या राय है, विस्तार से चर्चा करेंगे संत शिरोमणि श्री पागल बाबा जी के साथ। गुरुजी, आपका चैनल पर हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। राजनीति से बात की शुरुआत करें या फिर राम नीति से? हमारा जो विषय है राम नाम से शुरू होता है। हम राम जी के हैं और राम नाम से ही हम कदम आगे बढ़ाते हैं। गुरुजी, राम से शुरुआत करते हैं। राम त्रेता में मंथरा ने कैकेयी के जरिए राम को वन भेजा था जी। और 1992 में उत्तर प्रदेश में राम को एक बार फिर वनवास हुआ था जी। 14 साल बाद दीपावली त्रेता में बनी जी। और लगभग 32 साल बाद कलयुग में दीपावली मनने जा रही है। कलयुग की दीपावली को लेकर आपका क्या विचार रहेगा? कलयुग की दीपावली तो सबसे उत्तम रहेगी। ये 22 की जो जनवरी जो मना रहे हैं हम लोग, भगवान का जो अयोध्या में विराजमान होना 22 तारीख को, और सारी दीपावली पीछे हट गई। एक ही शिरोमणि दीपावली रहेगी हमारी 22 तारीख को 2024 में 22 तारीख को दीपावली हम मनाने जा रहे हैं। और भगवान की हम पे ऐसी कृपा हुई है कि हमको भी बुलावा आया है, तो हम भगवान के चरणों में उपस्थित भी रहेंगे वहां पर उस समय। गुरुजी, संतों के लिए हर्ष का विषय है। हाँ, सनातनियों के ज्यादा क्या हर्ष होगा कि मस्ती में छा रहे हैं हम लोग। ना सोसर गर्मी की पता है, ना सर्दी की पता है, और मस्ती इसी को कहते हैं कि भगवान के आनंद में मस्त रहना है। यही जो है संतों की विशेष बात होती है। सनातनी लगातार कह रहे हैं एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ जी। लेकिन गुरुजी, एक जो मुख्य बिंदु है, हाँ जी, मंदिर बन रहा है, मस्जिद क्यों नहीं बन रही है? मस्जिद के लिए जगह चिन्हित कर रखी गई है, लेकिन मस्जिद पर सरकार काम नहीं कर रही है। वैसे हम लोग जो चाहते हैं सबका भला चाहते हैं। हम लोग साधु हैं, राम नाम के भिखारी हैं हम लोग। तो हम तो जो घर हमको देता है उसका भी भला, और जो नहीं देता है उसका भी भला। हम उस मूड में से हैं। भगवान सबका है, कड़ कड़ में रहने वाला है। भगवान के लिए ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। वो सब में समाहित रहते हैं, उनके ही हम सब लोग हैं। ये हमारा तुम्हारा जो बंटवारा है, राजनीति, अपनी अपनी रोटी सेकना, अपना अपना वैभव बनाना, जेब गर्म करना, तो ये तुम लोगों की व्यवस्था है। हाँ गुरुजी, ये मूल बात मंदिर से ही जुड़ी हुई है जी। मंदिर बन रहा है, मस्जिद को स्थान नहीं मिल रहा है। हाँ जी। सनातन का अमृतकाल त्रेता युग में जब राम वापस आए तब हुआ जी। संतों के लिए अमृतकाल या मुस्लिमों के लिए आपातकाल? नहीं, सबके लिए भला होगा।
भगवान जब आते हैं तो सूखे पेड़ हरे हो जाते हैं और जो फल नहीं देते हैं वो फल देने लग जाते हैं। संसार को हरा भरा देखते हैं भगवान अपनी दृष्टि से। तो इसमें किसी का कोई बुरा नहीं होगा, सबका भला होगा। और मैजत की बात आ रही है, हम लोग वो प्रयास करेंगे, उनकी व्यवस्था को भी बना के देंगे, तैयार करेंगे। अगर वो हमारे साथ में समन्वय बन करके चलेंगे, एक प्रेम भाव से, मित्रता के भाव से रहेंगे, तो हम सब दोनों हम सभी लोग बराबर होंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। को बड़ कहत छोट अपराधु, है ना, को बड़ छोट कहत अपराधु। इसका मतलब यही है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। भगवान के जितने भी बच्चे सब बराबर के होते हैं। एक नारा चल रहा है, अब सनातन है, सनातन सत्य है और सत्य ही संसार में घूम रहा है। और उसके लिए, सनातन के लिए ना हिंदू है ना मुस्लिम है, कुछ नहीं है, सब बराबर है। नारा चल रहा है कि अयोध्या हुई तैयारी है, हाँ जी। काशी एक झांकी है, लेकिन मथुरा अभी बाकी है। नहीं, बाकी नहीं रहेगा हमारे यहाँ, बाकी कुछ नहीं है हमारे यहाँ, तो 17 काम है। मतलब संतों का आशीर्वाद है कि मुस्लिमों को बाहर निकाला जाएगा। नहीं, बाहर नहीं निकालेंगे, नहीं, बाहर हृदय में रखेंगे, काम को पूरा करेंगे हम लोग। हमारे बच्चे जितने भी हिंदू हैं मुस्लिम, सब हमारे हृदय में है। भगवान सबको चाहते हैं, पर हमारे जो काम अधूरे पड़े हैं, जो बिगड़ चुके थे राक्षसों के द्वारा, उनको हम पूरा जरूर करेंगे। ये हमारा वादा है। गुरुजी, राजनीति पे आते हैं, क्योंकि आज राजनीति धर्मों में चल रही है। हाँ जी। राजस्थान में भजनलाल शर्मा भजन करेंगे, हाँ, हवन करेंगे या भजन करेंगे? वो करेगा सेवा। भजन तो हम लोग करेंगे, बाबा रे पागल हम जो घूम रहे हैं, भजन करेंगे बाबा जी। वो बाबा जी नहीं है, बच्चों वाला है। हाँ, उस पर कृपा हो गई भगवान की, तो वो सेवा करेगा हम लोगों की। फिर हमारी सेवा से बाबा जी हो जाएंगे तो हमको पानी कौन पिलाएगा? पत्रकार बताओ, आप पिला देंगे क्या? हम लोगों की सेवा के लिए है वो, उसको सेवा का दायित्व मिला है। राजस्थान उत्तर प्रदेश की नीति पर चलने जा रहा था, उम्मीद थी कि राजस्थान में बुलडोजर चलेगा। हाँ, चलेगा। अलवर के सांसद जी बाबा बालकनाथ जी का नाम आगे चल रहा था, संतों में हर्ष की लहर थी। कहीं ना कहीं संतों को निराशा हाथ लगी होगी भजनलाल के आने से। नहीं लगी है, आज नहीं तो कल मिलेगी, हमको मिलेगी जरूर। जिसका जैसा मुकद्दर होगा वैसे उसको मिलेगा। गुरुजी, अंग्रेजी नववर्ष में कैलेंडर बदला है, समय बदला है, तारीख बदला है। तू बदल जा, हम नहीं बदलेंगे। हम पागल के पागल ही रहेंगे। हम ऑल इंडिया पागल है हम लोग। तू पत्रकार बदल जाए, सब बदल जाए, पर हम नहीं बदलेंगे भैया। हम तो भगवान के जो स्तर है उसी पे चलेंगे। तुम लोग तो इधर उधर गर्मी सर्दी देख करके चलते हैं, हमारे लिए सब बराबर है। आत्मा टाइट तो ऑल इंडिया राइट। नहीं गुरुजी, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत में हिंदू संवत बदलता है। आप इस नववर्ष को कैसा मानते हैं सनातन के अनुसार? बाबर और तू हमें तो रोज मगोरा मिल रहे, चकाचक रोज की संक्रांति है और रोज की जो दीपावली है। हाँ, इस तरह से बाबा जी जो कहते हैं, बाबा जी को तो चकाचक हमेशा ही है। जब और नहीं है तो भगा भगा, तो कोई टेंशन नहीं है। इसलिए कहते हैं दे तो भला, नहीं दे तो भला। अब जो तो आप लोगों की व्यवस्था है कि संक्रांति आ रही है, कि दौज आ रही है, कि फलाना फागुन आ रहा है, चैत आ रहा है, कि बैसाख आ रहा है, तो हमारा ये कहने का मतलब है इन चीज़ों में हमारा गौर नहीं है। हमारे नाम से तो पागल हैं, पर परमात्मा की कृपा में हम मस्त रहते हैं। हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते कि कौन बुरा है कौन भला है। हमारे लिए सब एकदम साइड में है, सब राइट है एकदम। हाँ जी। संतों के लिए अमृत काल है और संतों में अमृत योग भी बन रहा है। 22 जनवरी को जब रामलला अपने विग्रह में विराजेंगे तो चहुं ओर त्रेता युग की दीपावली कलयुग में देखने को मिलेगी। एसपी राजस्थान में जिस प्रकार भजनलाल शर्मा भजन करने वाले हैं, बाबा बालकनाथ के नाम को पीछे करके भजनलाल राजस्थान का दायित्व संभाल रहे हैं, और संतों के ऊपर भजनलाल का भजन कितना रहेगा यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान के साथ साथ उत्तर प्रदेश के 29 प्रांतों के सभी संत पूरी तैयारी के साथ रामलला को विग्रह में बिठाने वाले हैं। और दीपावली जनवरी में, नवंबर वाली दीपावली अब जनवरी में मनने जा रही है। अपने साथी के साथ शेखर पंडित।